क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बॉस से या ट्रैफिक से नहीं बल्कि खुद अपने मन के अंदर होती है? हर रोज। हाँ। हाँ। एक तरफ से हमारा डर आवाज देता है तो दूसरी तरफ से हिम्मत, एक तरफ आराम, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। ये एक ऐसा युद्ध है जो हर पल हमारे अंदर चलता रहता है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इस अंदरूनी संघर्ष का, इस लड़ाई का सबसे गहरा नक्शा हजारों साल पहले ही तैयार कर लिया गया था। और आज हम उसी नक्शे की पड़ताल करने वाले हैं। हम भगवद गीता के पहले अध्याय के शुरुआती 5 श्लोकों में उतरेंगे। हाँ। और हमारे पास जो सामग्री है वो कोई धार्मिक प्रवचन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मतलब हर श्लोक का संस्कृत, उसका शब्दार्थ और फिर उसका एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ। और यही आज हमारा मकसद है, ये समझना कि कैसे कुरुक्षेत्र का वो विशाल युद्ध क्षेत्र असल में हमारे अपने मन का प्रतीक है। ये शुरुआती श्लोक ही हमारे अहंकार, मोह और डर की परतें खोल कर रख देते हैं। तो चलिए सीन में चलते हैं। कल्पना कीजिए 2 विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। माहौल में तनाव है, लेकिन असली कहानी तलवारों की खनक में नहीं बल्कि किरदारों के मन में चल रही उथल-पुथल में है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधे राजा के एक सीधे से सवाल से। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, जिन्हें युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिली हुई है। हाँ। वो पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जिसका सीधा सा मतलब है, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब पहली नजर में ये एक सामान्य सवाल लगता है। एक राजा जानना चाहता है कि मैदान में क्या हो रहा है। सामान्य लगता है पर है नहीं। इस सवाल के पहले 2 शब्दों पर ही सब कुछ टिका है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यही बात मुझे तो बहुत दिलचस्प लगी। वो सिर्फ कुरुक्षेत्र क्यों नहीं कहते, वो तो उनकी अपनी जमीन थी। ये धर्म क्षेत्र यानी धर्म की भूमि कहने की क्या जरूरत थी? ऐसा लगता है जैसे वो उस शब्द से ही डर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये शब्द उनके आत्मविश्वास को नहीं बल्कि उनकी गहरी असुरक्षा को दिखाता है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं हैं, वे पुत्र मोह में भी अंधे हैं। धर्मक्षेत्र शब्द उनके मन में एक कांटे की तरह चुभ रहा है। उन्हें अंदर ही अंदर ये डर है कि क्या धर्म की ये पवित्र भूमि उनके अधर्मी बेटों का साथ देगी। तो ये एक तरह से उनकी अंतरात्मा की आवाज है। हाँ। जो सवाल में झलक रही है। वो जानते हैं कि उनके बेटे गलत हैं और उन्हें डर है कि धर्म भूमि अपना हिसाब बराबर करेगी। ठीक यही बात है। हमारे स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, अधर्म हमेशा अंदर से असुरक्षित रहता है। बिल्कुल। धृतराष्ट्र का ये सवाल युद्ध के परिणाम के बारे में कम और धर्म के न्याय के प्रति उनकी गहरे भय के बारे में ज्यादा है। वो इस कहानी में अंधे मोह यानी ब्लाइंड अटैचमेंट के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो डर की शुरुआत तो महल से हो रही है, लेकिन जमीन पर युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है जिसे सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी होना चाहिए, राजा दुर्योधन। अब कहानी वहां पहुंचती है और मामला और भी ज्यादा मनोवैज्ञानिक हो जाता है। दूसरे श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सजी हुई सेना देखकर सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। यानी पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोण के पास जाकर ये कहा। बाहर से तो ये एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, एक राजा अपने सेनापति से सलाह मशवरा कर रहा है, लेकिन यहां भी जो दिख रहा है वो सच नहीं है। बिल्कुल। यहां दुर्योधन हमारे अहंकार यानी ईगो का प्रतीक है। और अहंकार की एक खासियत होती है, जब वो अपने सामने सत्य और धर्म की शक्ति को संगठित रूप में देखता है तो बाहर से चाहे कितना भी अकड़ दिखाए, अंदर से घबरा जाता है। तो उसका गुरु के पास जाना सम्मान की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से है। हाँ, स्रोत के अनुसार अहंकार संकट में सहारा खोजता है। वो द्रोणाचार्य के पास ज्ञान लेने नहीं गया है, वो अपने डरे हुए मन को एक शक्तिशाली सहारे से आश्वस्त करने गया है। वो चाहता है कि द्रोणाचार्य जैसा महान योद्धा उसे तसल्ली दे कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और यह असुरक्षा उसके अगले ही शब्दों में एक बहुत ही चालाक राजनीतिक चाल बनकर सामने आती है। हाँ, तीसरे श्लोक में वो द्रोण से जो कहता है वो सुनने में तो तारीफ लगती है, पर है एक ताना। वो कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जिसका मतलब है, हे आचार्य,
पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। यहाँ आपके ही बुद्धिमान शिष्य पर जोर देना, ये तो सीधे सीधे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। एकदम। द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच पुरानी दुश्मनी थी, और पांडव सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न द्रुपद का ही बेटा था, जिसका जन्म ही द्रोण का वध करने के वरदान के साथ हुआ था। तो दुर्योधन बड़ी चालाकी से कह रहा है, देखिए गुरुजी, आपका ही सिखाया हुआ ज्ञान आज आपके खिलाफ खड़ा है। वाह, ये तो बहुत गहरी चाल है। मतलब ये तो ऑफिस पॉलिटिक्स जैसा है। अपने बॉस के पास जाकर कहना, सर वो जो हमारा कॉम्पिटिटर है ना, उसका प्रोजेक्ट वही संभाल रहा है जिसे आपने ही ट्रेन किया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अहंकार की क्लासिक चाल है। दुर्योधन द्रोणाचार्य की निष्ठा को प्रोफेशनल से पर्सनल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि द्रोण सिर्फ एक सैनिक की तरह न लड़ें, बल्कि एक अपमानित गुरु की तरह व्यक्तिगत नफरत और गुस्से से लड़ें। स्रोत कहते हैं कि अहंकार अक्सर दूसरों की निष्पक्षता को कमजोर करने के लिए तुलना और सूक्ष्म दोषारोपण का इस्तेमाल करता है। तो अहंकार डरा हुआ है और अब वो दिमागी खेल खेल रहा है। लेकिन इसके बाद वो जो करता है, वो एक लीडर के तौर पे बहुत ही अजीब लगता है। हाँ, वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की बजाय दुश्मन सेना के योद्धाओं की गिनती शुरू कर देता है। चौथे और 5वें श्लोक में वो कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, यानी इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान योद्धा हैं। फिर वो कई महारथियों के नाम गिनाता है। युयुधान, विराट, द्रुपद। मेरा सवाल तो यही है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो बहुत खराब लीडरशिप है। आप अपने सेनापति को दुश्मन की ताकत गिनाकर और डरा रहे हैं। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? उसके दिमाग में डर चल रहा है। ये डर के मनोविज्ञान का सटीक उदाहरण है। श्रोत्री की एक पंक्ति यहां बिल्कुल फिट बैठती है। डर जब बढ़ता है तो शत्रु की ताकत बड़ी दिखाई देती है। अच्छा। इस पल में दुर्योधन एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए इंसान की तरह बोल रहा है। उसके मन पर पांडव योद्धाओं का खौफ इतना हावी है कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा। उसकी जुबान पर वही नाम आ रहे हैं जो उसके दिल में डर पैदा कर रहे हैं। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण है। जो डर उसके अंदर है वही शब्दों में बाहर निकल रहा है। ठीक है। एक सच्चा आत्मविश्वासी लीडर अपनी ताकत पर ध्यान देता है, दुश्मन की ताकत नहीं गिनाता। और यहाँ एक और गहरी बात है। क्या? 5वें श्लोक में जिन योद्धाओं का वो जिक्र करता है, वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, बल्कि सम्मानित राजा भी हैं। स्रोत के अनुसार दुर्योधन अनजाने में ये भी स्वीकार कर रहा है कि पांडवों के पक्ष में सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि धर्मप्रिय और श्रेष्ठ राजा हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि पांडवों की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी नैतिक शक्ति, मॉरल फोर्स। उस समय के गुणी और सम्मानित राजा अपनी इच्छा से धर्म के पक्ष में आकर खड़े हुए थे। तो दुर्योधन अपनी बड़ाई करते करते अनजाने में पांडवों की इसी नैतिक जीत को स्वीकार कर रहा है, और शायद यही उसका सबसे बड़ा डर है कि वो सिर्फ एक सेना से नहीं, बल्कि धर्म से लड़ने जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, एक अंधा राजा जो धर्म क्षेत्र से डर रहा है, एक अहंकारी राजकुमार जो डरा हुआ है और दिमागी खेल खेल रहा है, तो हमारे स्रोत यहाँ क्या बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं? बड़ी तस्वीर ये है कि ये युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अधर्म का पक्ष अंदर से पहले ही हार चुका है। उनके मन में हार का डर बैठ चुका है। स्रोत में दिए गए प्रतीकों को अगर हम एक साथ रखें तो पूरी तस्वीर हमारे मन के आईने की तरह साफ हो जाती है। चलिए उन प्रतीकों को एक बार फिर से स्पष्ट करते हैं। धृतराष्ट्र, जैसा हमने बात की, वो हमारे अंधे मोह के प्रतीक हैं। वो लगाव जो हमें अपनों की गलतियों को देखने नहीं देता, जो हमें सच जानने के बाद भी उस पर पर्दा डालने को मजबूर करता है। हाँ, और दुर्योधन हमारे अहंकार का प्रतीक है। वो ईगो जो बाहर से बहुत मजबूत दिखता है पर अंदर से हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, जो सच की ताकत को देखकर घबरा जाता है और फिर उसे नियंत्रित करने के लिए चालाकी का सहारा लेता है। और पांडव? पांडव हमारे अंदर के धर्म, विवेक और सत्य की शक्ति हैं। वो गुण जो शायद पहली नजर में कमजोर लगें, लेकिन नैतिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि साहस और विवेक हमेशा उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक, कुरुक्षेत्र का मैदान। हाँ, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है, हमारा कॉन्शियसनेस, जहां ये अच्छाई और बुराई, मोह और विवेक, अहंकार और विनम्रता का युद्ध हर पल हर दिन चलता रहता है।
तो स्रोत की जो अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात है वो यही है कि गीता का युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। ये पहले 5 श्लोक किसी बाहरी युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष की शुरुआत का निदान है। ये एक परेशान मन का एक्सरे है। बिल्कुल, ये हमारे अपने मनोविज्ञान का, हमारी अपनी आंतरिक दुनिया का नक्शा है। हर दिन जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हमारे अंदर का धृतराष्ट्र यानी मोह कहता है जाने दो, अपना ही तो है। हमारा दुर्योधन मतलब अहंकार कहता है मैं ही सही हूं, मुझे जीतना ही है। और हमारे पांडव, हमारा विवेक और धर्म हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। चुनाव हमारा होता है कि हम किसकी सुनते हैं। ये तो इन श्लोकों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर संक्षेप में देखें तो हमने ये समझा कि भगवद गीता का पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की तैयारी का वर्णन नहीं है। नहीं, ये असल में डर, अहंकार और मोह के मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक विश्लेषण है। हमने देखा कि कैसे मोह में अंधा मन हमेशा असुरक्षित रहता है और न्याय के नाम से ही कांप उठता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे अहंकार धर्म की संगठित शक्ति को देखकर घबरा जाता है और फिर दूसरों को नियंत्रित करने के लिए चालाक शब्दों और भावनात्मक हेरफेर का इस्तेमाल करता है। और शायद सबसे जरूरी बात, हमने ये देखा कि जब डर हम पर हावी होता है तो हमें सामने वाली चुनौती हमेशा अपनी असल क्षमता से कई गुना ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली नजर आने लगती है। सिर्फ 5 श्लोक, लेकिन इनमें मानवीय भावनाओं और संघर्षों का पूरा सार छिपा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हमारे अपने मन के भीतर का संघर्ष है, तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। जब अगली बार हमारा अहंकार किसी बहस में हमें जीतने पर मजबूर करे, जब हमारा मोह हमें किसी गलत आदत को छोड़ने न दे, या जब कोई डर हमें एक जरूरी कदम उठाने से रोके, तो हम अपने मन के इस कुरुक्षेत्र में कौन सा किरदार निभाएंगे? क्या हम आंखें बंद किए हुए धृतराष्ट्र बनेंगे, या डरे हुए और चालाक दुर्योधन, या फिर हम अपने अंदर के पांडवों की आवाज सुनकर धर्म और साहस के साथ खड़े हो पाएंगे?